नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं आपको नौका शहर में उर्मूल ज्योति संस्थान के बारे में बताऊंगा। यह संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है और मानव सेवा में यह संस्थान अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। तो हम इस संस्थान को अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो जरूरतमंद है उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस संस्था का लाभ उठा पाए। तो आइए हम अंदर चलते हैं और इस संस्थान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम इस संस्थान के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ज्योति नेत्र चिकित्सालय तो काफ़ी बड़ा संस्थान है और काफ़ी सारे यहाँ पर रूम बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये परामर्श केंद्र है। यहाँ पर डॉक्टर साहब अलग अलग ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पेशेंट की किस तरह से सहायता की जाती है? यहाँ पर पेशेंट जो भी ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं और जो पेशेंट कोई परामर्श लेता है या कोई ऑपरेशन करवाता है या चश्मा, तो सारी यहाँ जानकारी दी जाती है। और पेशेंट जो अपने हिसाब से लेंस लगाना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति या घर के अनुसार होता है। कोई 1000 देता है, कोई 3500, 4000, 6000, 8000, 13000 तक जन सहयोग लेते हैं। ये पैकेज है हमारा। इसमें लेंस, दवाई, डॉक्टर फीस, सारा खाना रहना सारा खर्चा आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति असमर्थ हो तो वो उसके फ्री कर देते हैं, किराए भी अपने पास से देते हैं। हाँ, इसका कहना है दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जो सक्षम नहीं है उनका ये इलाज भी फ्री करते हैं और उनको घर जाने के लिए पैसे भी देते हैं। यहाँ पर ये मशीनरी लगी हुई है। सब किस चीज़ की मशीन आके चेक करने की है? हाँ, ये बढ़ती मशीन है जिसमें आयोल पावर जो आंख के अंदर लगता है ना, उस लेंस की जांच की जाती है यहाँ पर। जी, वैसे देखें तो सारी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर इस हॉस्पिटल में। हाँ, बिल्कुल सभी तरह की जांचें होती है। आई के संबंधी जो भी है उसमें आई के संबंधित सभी प्रकार की जांच होती है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं इस संस्थान को। और काफ़ी बड़ा संस्थान है। ये देखिए, एक कार्यालय नंबर 2 है और यह जांच कक्ष है। तो यहाँ पर जांचें होती है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ भी है। देखिए, पेशेंट है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी दूर दूर से दोस्तों यहाँ पर लोग आते हैं। काफ़ी दूर से लोग आते हैं और क्योंकि बहुत बड़ी संस्थान है और इस संस्थान में हर तरह की मशीनरी है जो एक बड़े अस्पताल में होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने ये देखा, ये रूम, थोड़ा और आगे चलते हैं हम। और अब यहाँ पर चेयरें लगी हुई है ताकि जो पेशेंट के साथ जो आते हैं उनके परिजन यहाँ पर बैठ कर इंतज़ार कर सकें। ये ऑपरेशन थिएटर है, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर किया जाता है और इनकी पूरी टीम लगी हुई है ताकि पेशेंट्स को, मरीज को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ये महिला वार्ड है और जिनका ऑपरेशन होता है तो उनको यहाँ पर भर्ती किया जाता है। उनके बाद 1-2 दिन के बाद उनको वापस छुट्टी दे दी जाती है। उनको जैसे महसूस होता है उस अनुसार ये उनको यहाँ पर भर्ती कर लेते हैं। थोड़ा हम आगे चलें। तो ये पुरुष वार्ड है। तो यहाँ पर पुरुषों को एडमिट किया जाता है। कौन से गांव से है बाबू जी? क्या तकलीफ थी? आँख दिया है। अब ठीक है? ठीक, तब ऑपरेशन कर ऑपरेशन होगा? होगा तो ठीक है। ऑपरेशन होगा। काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। काफी बड़ी संस्थान है ये, जैसे मैं आपको बता रहा था। और मानव कल्याण के लिए
इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जो उदाहरण मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पर शौचालय, स्नानघर, वो सारे कुछ बने हुए, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर है। और यह ऊपर जाने के लिए है, यहाँ पर ऊपर भी वार्ड है जहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऊपर भी देखिए दोस्तों वार्ड है। यह महिला वार्ड है। फिर ऊपर कहाँ से आए हो भाई साहब? कौन सा नाम? अद्दा 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 कोला तहसील में। कोलाई तहसील में। जी हो गया ऑपरेशन? नहीं हो गया आज। कैसी लगी ये संस्थान? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, शुद्ध ठीक है, सब बड़ा अच्छा है। अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। लगभग ऐसे देखें तो राजस्थान से ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ ऊपर ये फिर सामान्य वार्ड है। ये देखिए, ये सामान्य पुरुष वार्ड है और ये इसके अंदर का। इनके परिजन है जो इंतजार कर रहे हैं। उसको फिर हम नीचे चलते हैं और इस संस्थान को और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर एक काफी बड़ा हॉल भी है जहाँ पर परिजन रुक सकते हैं और परिजनों को रुकने के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो भी पेशेंट के साथ परिजन आते हैं वह यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, वह यहाँ पर रुक सकते हैं। उनके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीजों के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। देखिए अलग अलग रूम, ये देखिए दोस्तों, यह इस संस्थान का चश्मा घर है। तो यहाँ पर चश्मे बनाए जाते हैं। तो देखिए आप अंदर से इसमें काफी बड़ा संस्थान है ये। तो यहाँ पर चश्मे दिए जाते हैं मरीजों को। तो दोस्तों यह पंजीकरण कक्ष है। सर इस रूम में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन रूम है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, पेशेंट आता है तब यहाँ नाम लिखते हैं और ये रिकॉर्ड है उसका पूरा। दोस्तों इनका रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा। आप तो देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड है। तो आप इस संस्थान के बारे में सोच सकते हैं कितना बड़ा संस्थान है ये। तो यह संस्थान के बिल्डिंग के बाहर की जगह है। तो देखिए यह संस्थान काफी बड़ी जगह में बना हुआ है और काफी बड़ा संस्थान है। तो यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। ये देखिए और ये इस संस्थान का रसोई घर है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं और पेशेंट के परिजन आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रहना, खाना, पीना सब फ्री होता है। ये यहाँ पर इनका रसोई घर है। तो देखिए आप यहाँ पर आपको रसोई घर में सारा कुछ फ्री है। यहाँ पर देखिए सभी तरह की चीज़। और यहाँ पर आओ, खाओ और रहो। ये इनका रसोई घर है। देखिए काफी बड़ा संस्थान है। तो हम फिर संस्थान के अंदर आ गए हैं। तो हम फिर अंदर से चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ संस्थान से जुड़े चेतन राम जी हैं, तो इनसे जानते हैं संस्थान के बारे में। तो सर ये संस्थान इनकी शुरुआत कब हुई थी और यहाँ पर किस किस प्रकार का इलाज होता है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा संस्थान के बारे में बताइए।
ये उर्मुल ज्योति संस्थान नाम की सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत संस्था है। इसका शुरुआत तो 1996 में हुआ था। ये संस्था पिछले इतने लंबे टाइम से 3-4 तरह की गतिविधियां करती है और इन गतिविधियों की पहचान की वजह से संस्था के नाम का प्रचार प्रसार हुआ है। पहली गतिविधि अगर आप जानना चाहते हैं तो ये संस्था बड़ी उम्र की जो गांवों में लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं जो स्कूल से वंचित रही, उन लड़कियों को आवासीय शिविरों के माध्यम से पढ़ाने का काम करती है। फिर वो लड़कियां पढ़ने के बाद कुछ स्कूल से जुड़ जाती है, कुछ बाकी रह जाती है, तो उनको कौशल विकास का काम, हाथ का काम सिखाते हैं, सिलाई, कताई, बुनाई, और उनको रोजगार के लिए तैयार करते हैं। ये बड़ा काम है। बालिकाओं के साथ अभी तक 16,000 से ज़्यादा लड़कियां हमारी संस्थान के माध्यम से पढ़ी है और वो घर में अपना काम कर रही है, कुछ सरकारी सेवा में भी गई है। 2-3 लड़कियां डॉक्टर बनी है, अध्यापक बनी है, पुलिस में गई है, आंगनवाड़ी में गई है। तो एक हमारा इस संस्था की जो बड़ी गतिविधि बालिकाओं के साथ शिक्षा का काम है। दूसरी गतिविधि हम लोग आँखों की देख रेख और उपचार का काम करते हैं, परामर्श का काम करते हैं। अगर किसी आदमी को आँखों से कम दिखाई देता है तो उसकी आँख कैसे ठीक करें, चश्मा से होगी, दवाई से होगी, आँख में कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, आँख की देख रेख कैसे करें, बच्चों की आँखों को कैसे बीमारियों से बचाएं, तो एक आई केयर का बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इस काम को करने के लिए एक अस्पताल है, ज्योति नेत्र चिकित्सालय, जो नोखा में सुजानगढ़ रोड पर स्थित है। इस अस्पताल में रोजाना 200 से ज़्यादा की ओपीडी होती है। रविवार और बुधवार को यहाँ सर्जरी डे है। औसत 1 महीने में हम लोग 500 सर्जरी करते हैं लेंस लगा के। ये बीकानेर जिले की जितनी अस्पतालें, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मिला के सर्जरी करती है, उससे ज़्यादा सर्जरी हमारे ये नोखा में यहाँ आई हॉस्पिटल में होती है। इस हॉस्पिटल की वजह से नोखा नाम को भी पहचान मिली है। आसपास के 6-7 जिलों में आँख का ऑपरेशन मतलब नोखा, तो भीड़ इकट्ठी होती है और ज़बरदस्त पहचान है। इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। एक तो साफ सफाई और खर्चा इतना नहीं होता। प्राइवेट अस्पताल में अगर 40,000 कोई पेशेंट से लेते हैं तो वो यहाँ 3-4 हज़ार रुपये में ऑपरेशन कर देते हैं, 1,000 रुपये में कर देते हैं, फ्री भी कर देते हैं। ये दूसरी तरह का काम है। तीसरी गतिविधि इस संस्था की है, गाँव में और सरकार के सिस्टम में, जो सरकारी तंत्र में कर्मचारी काम करते हैं और काम के बदले सुविधा शुल्क लेते हैं, वो जिसको हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं, सीधा रिश्वत लेते हैं वो। उस रिश्वत को रोकने के लिए हम लोग सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करते हैं और उन अधिकारियों से कोशिश करते हैं कि वो रिश्वत नहीं ले और गांव के लोगों के काम आसानी से, सरलता से करे। अगर मोटा मोटी इन 2 कामों की संख्या की बात करें तो इस अस्पताल में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अभी तक सर्जरी हुई है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आँख की ओपीडी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम करते हैं वो करने के लिए तहसील के पास एक सूचना केंद्र संचालित करते हैं, जहाँ रोज के परेशान लोग, सिस्टम से परेशान लोग आते हैं, एक तरह की वहाँ फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और अगर कोई कर्मचारी ने रिश्वत ली है तो उस कर्मचारी से जाके निवेदन करते हैं कि भाई तैने ली है, गलत ली है, वापिस रिफंड कर दो। तो अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा राशि नगद अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बिना कोई लड़ाई झगड़े, धरने प्रदर्शन के जिन लोगों से ली थी उनको वापस रिफंड की है। तो ये मोटा मोटी इस संस्था की अपनी गतिविधियां हैं। बड़ी बात जो इस संस्था के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये संस्थान बिना कोई सरकारी सहयोग के, बिना कोई सेठ, चौधरी, ठाकर, बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके डोनेशन के, बिना कोई बाहरी डोनेशन के अपने संसाधनों से संचालित हो रही है, जहां हम लोग किसी पे निर्भर नहीं है। हम अपना पैसा खुद पैदा करते हैं। कोई आके अगर यहाँ डोनेशन देता है
तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर हम लोग किसी बड़े डोनर के पास नहीं जाते। उसे बंधे हुए नहीं है। नहीं, हमें जरूरत है, हम लोग हमारा काम करते हैं और जितना खर्चा होता है वो खर्चा हम लोग हमारे संसाधनों से ही पैदा करते हैं। यहाँ एम्बुलेंस है और गाड़ियाँ भी है, अगर किसी को पेशेंट को लाना है, ले जाना है, कुछ और कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये 2 जगह विजन सेंटर भी चलाती है। अगर नोखा से बाहर की बात करें तो एक विजन सेंटर पांचू में है, पांचू गांव के बीच में, जहाँ पे हम लोग जो आसपास के बीमार हैं उनको वहाँ आमंत्रित है और उनकी आंखें जांच करके चश्मा देना, दवाई देना और अगर सर्जरी है तो उसके लिए रेफर करना। इसी तरह एक विजन सेंटर जसरासर में भी चलाती है, जहाँ 3-4 लोग काम करते हैं और वहाँ आसपास के बूढ़े बुजुर्ग लोगों जिनको आंखों में कोई दिक्कत है उनकी जांच करके चश्मा या दवाई या फिर आगे उनको परामर्श दिया जाता है कि जाके आप अस्पताल में इलाज करवा लो। इस संस्था में 3 सीनियर डॉक्टर हैं, फिर असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, चश्मा फिटर है, चश्मा जांच करने के लिए काफ़ी जानकार लोग हैं और शिक्षा से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, सूचना अधिकार को लेके काम करने वाले लोग हैं और अभी करीब 35 लोग हैं जो फुल टाइम इस संस्था के साथ काम करते हैं, जिनको हर महीने मानदेय संस्था देती है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं गाँव में जो बिना मानदेय के काम करते हैं, जागरूक नागरिक हम उनको कहते हैं, और उनका अलग एक जागरूक नागरिक मंच बना हुआ है। वो करीब 100 गांवों में फैले हुए हैं और वो सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए मदद करते हैं। गांव के लोगों को जिसको सरकारी योजना का लाभ, चाहे पेंशन, नरेगा, रोजगार, आंगनवाड़ी, वो बच्चों के लिए पालनहार, ये सारे काम करने के लिए अलग से एक संगठन बना हुआ है और उसको मदद करने के लिए सूचना केंद्र हमारा नोखा में रन होता है। बताइए। बहुत बहुत बड़ी संस्थान है, जैसे राम जी ने बताया, और मानव कल्याण के लिए बहुत सारी बातें हैं। नहीं सर, मैंने पूरा दिखा दिया आपसे सर घूम के। आपका बहुत अच्छा संस्थान है, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने बात सुनी, और बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत बड़े सारे ऐसे काम है जो यह संस्थान करता है, जिसमें फिर चाहे धरातल से जुड़े हुए मामले हो, फिर चाहे शिक्षा से जुड़े हुए मामले हो, उनकी आज आवश्यकता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।